जारी क्या किस रूम में? कि कांग्रेस का चाहे मैनिफेस्टो है चाहे उनकी कोई घोषणा है, वो मैं मान के चलता हूँ कि झूठ का पुलिंदा ही है। जब पहले उन्होंने 2 चुनाव जीते, उनकी सरकार बनी। 2004 में उन्होंने वादा किया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन वो 24 घंटे तो क्या, लोगों को संघर्ष इस बात के लिए करना पड़ा कि हमें दोपहर में 2 घंटे के लिए बिजली देंगे, और जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को ठीक नहीं कर सके। महंगी बिजली बेचने के बावजूद भी 27,000 करोड़ के घाटे में थी। हमने 24 घंटे बिजली देने का काम किया और 40% रेट भी डाउन किया, और उसके बावजूद भी हम 3,000 करोड़ के प्रॉफिट में। उन्होंने कहा कि भाई गैस का सिलेंडर हम 500 रुपये का देंगे, वो तो हमने पहले से ही 500 रुपये का कर दिया। अब वो कह रहे कि हम 6,000 पेंशन देंगे। तो जब इनकी सरकार आई तब 400 रुपये पेंशन थी, और जब सरकार गई तब 700 रुपये पेंशन थी। तो तब तो 10 साल में ये 300 रुपये बढ़ा सके। लेकिन अब लोगों को गुमराह करने के लिए ये कह रहे कि हम 6,000 पेंशन देंगे। कर्मचारियों को ओपीएस की बात ये कह रहे कि हम देंगे। तो उसको बंद किसने किया था? इन्हीं की सरकार तो थी जब वो बंद किया था। अब कह रहे कि 2 लाख भर्तियां करेंगे, तो 10 साल इनकी सरकार रही। अब 5 साल में 2 लाख भर्तियां करेंगे, तब तो पूरे 10 साल में 80,000 भर्तियां कर सके, जबकि हमने उससे ज़्यादा 1,42,000 भर्तियां की। और हमारा तो 1 महीने पहले आचार संहिता लग गई, नहीं तो हम 1,60,000 से ज़्यादा भर्तियां कर देते। हमारी प्रोसेस में थी, 25,000 तो भी होने वाली थी हमारी, तो हम कर देते। तो इस प्रकार से ही वो जो उन्होंने वादे किए हैं कि भाई हम 25 लाख रुपए की जो चिरंजीवी योजना है वो चला के देंगे, तो जिस प्रकार से जिस गंभीरता के साथ हरियाणा सरकार ने जो हमारे को मिली, आयुष्मान मिली, उसमें 12 लाख थे, जो कांग्रेस का सर्वे था, पहली सरकारों का सर्वे था, उसके अनुसार हमने दिया, और हमने 12 लाख को दिया। लेकिन अभी हमने जो फैमिली आईडी बनाई और उसमें 1,80,000 से कम जिनकी आमदन है, हमने उनको गरीब माना, तो उसमें लगभग हम 36 लाख परिवारों को देंगे। तो हमने उनको देने का काम किया। जो ये 300 यूनिट बिजली फ्री करने की जो बात इन्होंने कही, तो आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौर ऊर्जा के तौर पर जो शुरू किया, और उन्होंने कहा कि इस साल में हम 1 करोड़ लोगों के घर पे सौर ऊर्जा का लगाएंगे, और उसमें 300 यूनिट उनको फ्री भी मिलेंगे, और अगर ज़्यादा बिजली होगी तो उनको वो बेच भी सकेंगे। तो ये तो सारे के सारे पहले से सरकार की घोषणा है। 100 गज के प्लाट की बातों कह रहे हैं, उन्होंने प्लाट कुछ टाइम दिए थे, तो मैं समझता हूँ कम से कम 50% से भी ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनको कब्जा नहीं दे सके। वो कब्जा देने का, रजिस्ट्री कराने का काम हमने किया, और हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि भविष्य में हम पंचायत की ज़मीन में से नहीं बल्कि ज़मीन खरीद देंगे, और उस ज़मीन में से हम जो गरीब आदमी है उसको प्लाट देने का काम हम करेंगे। अब एमएसपी की बात करें, जब इनकी सरकार थी तब तो एमएसपी दी नहीं इन्होंने, तब तो केवल 3 फसलों में एमएसपी दी, और हम 14 फसलों में एमएसपी अब तक देते रहे। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, और घोषणा नहीं की, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया हमने कि आने वाले टाइम में हम 24 फसलें हैं, और 24 की 24 फसलों पे हम एमएसपी देंगे। अब वो कह रहे फसल का मुआवजा देने का, 10 साल में 1150 करोड़ रुपए उन्होंने मुआवजे के दिए, जबकि उसके मुकाबले में हमें 13,000 करोड़ रुपए मुआवजा दिया, यानी कि उनसे 10 गुना से भी ज़्यादा मुआवजा हमने दिया। आज वो कह रहे मुआवजा, जो 2-2 रुपए के चेक देने वाले थे, आज वो कह रहे कि हम फसल पे मुआवजा देंगे। तो ये जो जिस प्रकार की घोषणाएं उन्होंने की हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनके बस की बात नहीं। उनकी सरकार अभी हिमाचल में आई, और हिमाचल में जाके आप एक सर्वे करके वहाँ के लोगों से पूछो कि किस प्रकार से दुखी हैं। अभी कुछ हिमाचल के लोग यहाँ आए थे, और वो कह रहे थे भाई इस कांग्रेस को वोट ना दे दियो, इसने हिमाचल का सत्यानाश कर दिया, तो अगर यहाँ भी आपने दे दी तो यहाँ भी यही गुल खिलाएंगे। तो वो कह रहे कि भाई इसने कांग्रेस की सरकार आई और आम आदमी की पार्टी की सरकार पंजाब में आई, तो ये पूरी तरीके से फेल सरकारें हैं, और इन्होंने धोखा देने का काम किया, और यहाँ भी ये इसी प्रकार का जो है वो धोखा देने का प्रयास कर रहे। मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जनता जो है बहुत जागरूक है, और इनकी बातों में नहीं है।